जो मैंने देखा वो बस उनकी ज़ुबान थी। वो बिल्कुल काली थी और उस रात के बाद पूरा गांव चुप हो गया। ना कोई लाश मिली, ना आवाज़, सिर्फ एक पुराने मंदिर के अंदर खून से भरा हुआ त्रिशूल और दीवारों पर लिखा था, ज़ुबान छुपा लो क्योंकि माँ जाग गई हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये बंगाल का वो राज है जिसके बारे में बोलने से पहले लोग अपने ज़ुबान ही काट लेते हैं यार। वेस्ट बंगाल के एक पुराने गांव के पास एक जंगल है। सुनने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जब उसकी मिट्टी से एक अजीब सी गंध आने लग जाए, जब रात को पेड़ों के बीच से एक घंटी की आवाज़ आए और जब जानवर भी उस रात को बिल्कुल चुप हों, तो समझ जाओ वो जंगल जिंदा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जंगल के बारे में तो बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे द ब्लैक टंग कल्ट ऑफ इंडिया। या ये मिथ है या फिर एक रियलिटी। बंगाल के बारे में जब भी आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में दो ही चीज़ें आती होंगी, या तो वहाँ की सफ़ेद साड़ी में लड़कियाँ बैडीज, या फिर वहाँ का काला जादू। यही दो चीज़ें दिमाग में आती हैं। और काला जादू तुम्हें पता ही है कि बंगाल का कितना ज़्यादा फेमस है। तो उसी से रिलेटेड आज की पूरी स्टोरी होने वाली है। और ये स्टोरी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है पूरी, एक जो रियल मिथ के ऊपर या फिर सच्चाई के ऊपर आधारित है। तो बहुत मज़ा आएगा और दिल थाम के बैठो आराम से, पूरी सुनना, बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर हेडफोन। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल के एक पुराने से गांव के पास एक जंगल है। सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, नॉर्मल जंगल, लेकिन जब उसके मिट्टी में से एक अजीब सी गंध आने लग जाए, जब रात को पेड़ों के बीच से एक घंटी की हल्की सी आवाज़ आने लग जाए, जब जानवर भी उस रात को बिल्कुल चुप हो जाए, तो समझ जाओ वो जंगल जिंदा है। वहाँ से गुजरते वक्त लोग अपनी सांस रोक लेते हैं और माँ काली का नाम अंदर ही अंदर लेते हैं। लोकल लोग जो इस जगह को माँ काली का अंधेर मंदिर कहते हैं। लेकिन कुछ कहानियों में इसे द ब्लैक टंग कल्ट भी कहा जाता है। एक ऐसा कल्ट जिसके बारे में कभी कोई पुलिस का रिपोर्ट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी इसके ऊपर, लेकिन हर थर्ड जनरेशन के पास एक भूत की कहानी में इसका जिक्र जरूर होता है। शर्त लगाता हूँ कि आपने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं होगा यार, द ब्लैक टंग कल्ट ऑफ इंडिया। आपने ब्लैक टंग, काली जुबान है, तेरी काली जुबान है, ऐसा करके आपने सुना तो होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि इसका एक कल्ट भी है। उसी के बारे में बताऊंगा मैं आज आपको। और जो भूत की कहानी सामने आती है, उस कहानी का एक चेहरा होता है। एक ऐसी औरत जिसके पैर उल्टे होते हैं, जिसका चेहरा बिल्कुल धुंधला होता है और जबान बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल काली जबान। और ऐसी जुबान जो माँ काली के आशीर्वाद का नहीं, उनके भूख का प्रतीक बनती है। सो कहा जाता है हर अमावस्या की रात जंगल के उस पुराने मंडप में कुछ लोग छुप के आते हैं, बिल्कुल चोरी छुपे। ना वो बात करते हैं और ना वो किसी को देखते हैं। हर किसी के हाथ में एक दिया होता है और आंखों में लाल कपड़ा बंधा होता है। ये लोग बिना एक शब्द कहे घुसते हैं अंदर और एक मंडल बना के बैठ जाते हैं। बीच में होती है माँ काली की एक पुरानी मूर्ति, जिसके आगे कुछ लाल सिंदूर और त्रिशूल और इंसानी खोपड़ियाँ रखी होती हैं। ये सब इमेजिनेशन नहीं है, ये सब एक रियलिटी है। इमेजिन करो, इंसान की लिटरली खोपड़ियाँ। हावड़ा जानबरी टेम्पल जैसी जगह पे तांत्रिक घराने ने मना किया है कि उन्होंने किसी इंसान की बलि के रिचुअल किए थे, उन्होंने माना ही नहीं, लेकिन आज भी उनके पास असली खोपड़ियाँ रखी हुई हैं जो किसी ज़माने में तंत्र का हिस्सा बनी हुई थी। लेकिन ब्लैक टंग कल्ट उन सबसे बिल्कुल अलग माना जाता है, क्योंकि इसका लक्ष्य मोक्ष या तंत्र साधना नहीं, बल्कि भयानक जागरण है। हाँ, आपने सही सुना, जागरण। एक ऐसी अवेकनिंग जिसमें माँ काली के दर्शन से पूरी जुबान काली हो जाती है, पूरी जुबान पे अंधेरा छा जाता है। जर्नलिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी इस जगह तक पहुंचने की। 2006 में एक बंगाली रिपोर्टर, रूपम यही नाम था उनका, इस टॉपिक पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहा। उन्होंने 3 महीने तक इस जंगल के आसपास रहते हुए लोगों से बात करी, लेकिन हर कोई चुप रहा। सिर्फ एक लफ्ज़ बोला, उसका जिक्र ना करो। पर एक आदमी भोला जो कभी जंगल में एक ऑफिसर था, उसने बताया कि उसने खुद एक बार देखा था कुछ लोगों को अंधेर मंदिर के अंदर जाते हुए, अंधेर मंदिर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके अंदर जाके कुछ जलाते हुए। जब उसने फ्लैश लाइट ऑन करी और उनके ऊपर डाली, तो उन लोगों ने अपनी आंखों से बंधी हुई लाल पट्टी उतार के उसकी तरफ देखा, और हर किसी की जुबान काली थी, जैसे जल गई हो या जैसे किसी ने कोयला घुसा दिया हो उनके मुंह के अंदर। भोला कहते कहते रो पड़ा ये सब बातें। उसके बाद वो जो काम करता था पे ऑफिसरी का, वो छोड़ दिया, और कुछ महीने बाद उसकी लाश नदी में मिली और जुबान गायब थी।
अब ये बात कहना बहुत ज़्यादा बचकानी बात होगी कि उसे किसी इंसान ने या जानवर ने मार दिया होगा और उसकी जीभ खा ली होगी, क्योंकि भाई जानवर खाली जीभ तो खाएगा नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या खाएगा, तो उसकी जीभ ही गायब थी। और कल्ट का नाम क्या था? ब्लैक टंग कल्ट। आप शायद इतना इमेजिन कर पा रहे होंगे, कोई तो कनेक्शन है। जो है अनुभव की, एक यंग यूट्यूबर जिसका हॉरर एक्सप्लोरेशन चैनल वायरल हो रहा था, वो अपने इनिशियल डेज में था। उसने सोचा कि ब्लैक टंग कल्ट पे एक वीडियो बनाते हैं तो वायरल हो जाएगी। कहा जाता है कि उसने जंगल में एक ड्रोन भेजा था जिसमें एक ओल्ड काली आइडल, एक हवन कुंड और 3 आदमी कैंडल को पकड़े हुए और आंखें झुकी हुई थी उनकी और देख रहे थे। वीडियो के लास्ट में फ्रेम था एक डिस्टॉर्टेड ऑडियो जिसकी जबान, उसमें बोला गया था जिसकी जबान काली होती है उसकी आवाज़ माँ सुनती है। उसके बाद ना ड्रोन मिला ना अनुभव, सिर्फ एक जली हुई कैमरा क्लिप मिली जिसमें एक फाइल थी, लेकिन वो फाइल भी करप्टेड थी। उसका चैनल भी अभी भी एग्जिस्ट करता है, आप चेकआउट कर सकते हैं, पर लास्ट वीडियो का थंबनेल बस एक ब्लर्ड चेहरा दिखता है जिसमें सिर्फ एक जुबान दिख रही है, पिच ब्लैक लंबी और ड्रिपिंग जुबान। काफ़ी सोशोलॉजिस्ट लाइक किसी का नाम लेता आशीष नंदी, ये सब कहते हैं कि ये सब एक सुपरस्टिशंस है, भूत बलि तांत्रिक सब ये अंधविश्वास है। पर जब 2002 से लेकर 2016 के बीच में इंडिया में 2000 से ज़्यादा रिचुअल सेक्रीफाइस के केस सामने आए, जिसमें से कुछ माँ काली का नाम से सामने आए थे, तो क्या कहें, ये सब एक कोइंसिडेंस था? आसाम में 4 साल की बच्ची का बलि सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ढूंढने के लिए हो गई। उत्तर प्रदेश में 28 बलि के केस सिर्फ 4 महीने में सामने आ गए, और पता नहीं कितने ऐसे होंगे जो सामने ही नहीं आए आज तक। हर जगह एक ही पैटर्न था, मंत्र, घी और फिर बलि, और फिर बिल्कुल सन्नाटा, साइलेंस। किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप का नाम नहीं, पर फिर भी एक उनमें से एक चीज़ कॉमन थी, सभी में माँ काली का एक आइकन, एक काली की मूर्ति जिसमें जुबान लाल या फिर काली होती थी। ये मूर्ति हर जगह पाई जाती थी। बंगाल के फोकलोर में भी काली जुबान वाली चुड़ैल का जिक्र मिलता है, एक ऐसी औरत जो अंधेरे में दिखती है, जिसका चेहरा नहीं दिखाई देता पर उसकी जबान चमकती है। और कुछ पुराने बंगाली नॉवेल्स, हॉरर नॉवेल्स जैसे द ब्लैक टंग विचेस, इसमें उसका भी मेंशन करा गया है, जिसको लोग पहचानते हैं उनके जबान के रंग से। शायद यही से ये मिथ ग्रो हुआ था और बन गया एक फिक्शनल कल्ट, या शायद लोगों ने इसे फिक्शनल कल्ट कहकर खुद को प्रोटेक्ट किया। और आज भी अगर वेस्ट बंगाल में किसी पुराने गाँव में कोई इंसान जाता है और रात के वक्त किसी ब्लैक टंग कल्ट का नाम लेता है तो सब चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं देता उन्हें। और सुनने में आती बस एक बात, बेटा उनका नाम लेने से पहले अपनी जुबान का रंग देख लेना, क्योंकि माँ सिर्फ उनकी बात सुनती है जिनके जुबान का रंग काला होता है या फिर जिनकी ज़बान में अंधेरा होता है। उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा रात में, ये भी शायद आपसे कोई ही बोलेगा। तो अब सवाल ये है कि ब्लैक टंग कल्ट रियल है या फिर एक मिथ्या है। सवाल ये है कि जब हर जगह उनके नाम के साइन मिलते हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तब उनका नाम मिथ कैसे हो सकता है? शायद उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं है, पर लोगों के डर में है, खामोशियों में है, कहानियों में है और लाशों के आसपास मिलती हुई खून भरी जुबान में है। वो हमेशा से था और हम कितना भी कोशिश कर लें लेकिन वो हमेशा रहेगा। हेलो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर डॉक्यूमेंट्री वाली अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। और आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस। आपको मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि आपने कहीं कुछ ऐसा सुना नहीं होगा जैसा आपको मेरे चैनल पर सुनने को मिलेगा। हाँ, मैं अपने इनिशियल डेज में हूँ तो आपको थोड़ी क्वालिटी बेकार लग सकती है, लेकिन मैं अपना पूरी ट्राई कर रहा हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अच्छी ना लगना वो आपके ऊपर है। वैसे मेरा यही सजेशन है कि आप चेकआउट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।